52 घंटों के इस वेब डेवलपमेंट के कोर्स में मैं आप लोगों का वेलकम करता हूं गाइस। आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग एक वेदर ऐप बनाएंगे और इस वेदर ऐप को बनाने के लिए हम लोग एक एपीआई का यूज करेंगे। मुझे पता है कि मेरे कंप्यूटर के अंदर दुनिया की तमाम सिटीज की वेदर नहीं है, सो मैं एक ऐसा सर्वर ढूंढूंगा जिसके पास दुनिया की तमाम सिटीज की वेदर मौजूद हो। और मैं क्या करूंगा कि यूजर से, जो मेरी ऐप का जो यूजर होगा, उससे मैं इनपुट लूंगा जी सिटी, एंड उस सिटी को एज ए क्यूरी उस सर्वर पे एसिंक्रोनस रिक्वेस्ट मार के वहां पे जो डेटा डिस्प्ले होगा, यानी कि वो सर्वर जो मुझे डेटा देगा वो मैं अपनी ऐप के अंदर डिस्प्ले करवाऊंगा। और इस तरह से हम लोग ये वेदर ऐप बनाएंगे। सो गाइस, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से यही गुजारिश करूंगा कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करना मत भूलिएगा, क्योंकि सब्सक्राइबर इस चैनल के लिए और इस कोर्स को कंटिन्यू रखने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर, स्टार्ट करते हैं अपना आज का ये अमेजिंग प्रोजेक्ट। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। गाइस, सबसे पहले हम लोग अपना वेब डेवलपमेंट फुल कोर्स वाला फोल्डर ओपन कर लेंगे और यहाँ पर हम लोग अपना जावास्क्रिप्ट फोल्डर ओपन कर लेंगे। गाइस, ये हमारा प्रोजेक्ट 21 है। सो प्रोजेक्ट 21 से नाम से मैंने ऑलरेडी फोल्डर बनाया हुआ है, सो मैं इसको ओपन कर रहा हूँ और इसके अंदर मजीद मैंने 4 फाइलें बनाई हुई हैं। एंड देन इसी फोल्डर के अंदर मैं वीएस कोड को ओपन कर रहा हूँ। गाइस, वीएस कोड मेरा ओपन हो चुका है। यहाँ पर मैं index.html को ओपन कर लेता हूँ एंड देन इसको मैं गो लाइव के बटन पर क्लिक करके इसको फाइल को मैं अपने ब्राउजर के अंदर ओपन कर लूँगा। गाइस, इस वेदर ऐप का GUI मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है, लेकिन इसके अंदर फंक्शनैलिटी नहीं है। फॉर एग्जांपल, मैं यहाँ पर सिटी की वेदर अगर देखना चाहता हूँ और यहाँ पर दिल्ली सर्च करूँ तो मुझे यहाँ पर कोई भी डेटा देखने को नहीं मिल रहा। सिर्फ ये ग्राफिकल इंटरफेस है, इसको हम लोग फंक्शनल बनाएंगे। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, अपने जो है VS कोड के अंदर आ जाते हैं और यहाँ पर weather.html के अंदर तो HTML का कोड है, style.css के अंदर weather.html की स्टाइलिंग है एंड देन जावास्क्रिप्ट की फाइल के अंदर जो है कुछ भी नहीं मैंने लिखा हुआ। तो गाइस, इस वेदर ऐप को हम लोग नहीं बना सकते विदाउट एपीआई। अगर हमारे पास एपीआई नहीं है जो हमें दुनिया की तमाम सिटीज़ का डेटा प्रोवाइड करे, तो हम लोग इसे नहीं बना सकते। तो इसीलिए जो है मैंने आप लोगों के अंडरस्टैंडिंग के लिए यहाँ पर 3 पॉइंट्स लिखे हुए हैं। इन 3 पॉइंट्स की अगर आप लोगों को समझ आ जाती है तो आप लोग इजीली वेदर ऐप बना सकते हो। सबसे पहली चीज़ जो आपने समझनी है वो है एपीआई। एपीआई क्या है? बेसिकली एपीआई एक ऐसा सर्वर जो हमें डेटा प्रोवाइड करता है एक लिंक के द्वारा। जैसे कि मैं यहाँ पर इस लिंक को कॉपी करूंगा और कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पर न्यू टैब के अंदर इसको ओपन करता हूँ। तो ये बेसिकली हमारा एक ऐसा सर्वर है जिसके पास दुनिया की तमाम सिटीज़ की वेदर मौजूद है। अभी ये कह रहा है कि आप इस सर्वर पे पहुँच तो गए हो, लेकिन आपने इनवैलिड की दी है, यानी कि आपने की इसके अंदर नहीं दी। ठीक है, की वाली इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो यहाँ पर एरर कोड मुझे देखने को मिल रहा, यानी कि मैं अभी इस एपीआई के अंदर दाखिल नहीं हुआ हूँ। अच्छा, अब दूसरा ये है कि बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि हमारी जो एपीआई होती है उसको एक्सेस करने के लिए, यानी कि उससे डेटा हासिल करने के लिए हमें एपीआई की ज़रूरत पड़ती है। अब जो एक एपीआई की होती है ना, ये बाज़ दफ़ा ऑप्शनल होती है। कुछ एपीआई ऐसे होते हैं जिनमें हमें एपीआई की नहीं देनी पड़ती और कुछ एपीआई में हमें एपीआई की देनी पड़ती है। अभी जो हम लोग वेदर ऐप यूज़ कर रहे हैं, ये वाली जो ऐप एपीआई यूज़ कर रहे हैं वेदर ऐप बनाने के लिए, तो इसके लिए हमें जो है एपीआई की ज़रूरत है। अब देखो ना, ये जो एपीआई की है, अगर मैं यहाँ पर सिंपल इसको कॉपी करूँगा एंड ब्राउज़र के अंदर जाकर यहाँ पर सिंपली पेस्ट कर दूँगा, एंटर प्रेस करता हूँ, तो देखो अभी भी मुझे ये वाला एरर जनरेट होता हुआ दिख रहा है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है कि ये जो एपीआई की है, इसको जब हम लोग सर्वर पे सेंड करते हैं तो जो सर्वर साइड होती है ना, वो किसी एक वेरिएबल के अंदर चेक कर रही होती है कि इस वेरिएबल के अंदर हमारी एपीआई की होगी। तो बेसिकली हम लोगों ने इस एपीआई की को ना इस वेरिएबल के अंदर डालना है। जिस तरह हम लोग वेरिएबल बनाते हैं ना, बिल्कुल मैंने यहाँ पर लिखा वेरिएबल नेम एंड देन यहाँ पर मैं क्या लिखता हूँ, इक्वल के बाद वैल्यू। ठीक है, तो इसी तरह हम लोगों ने क्या करना होता है कि यूआरएल के एंड बिना क्वेश्चन मार्क के बाद कुछ वेरिएबल्स बनाने होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करना है कि ये वाली जो की थी इसको मुझे ऐप आईडी नाम से जो वेरिएबल है वो बना के भेजना है। तो मैं यहाँ पर जो यूआरएल के अंदर ना ये जो क्वेश्चन मार्क है ना, इसके बाद यही चीज़ लिख दूंगा, ऐप आईडी एंड देन इक्वल लगा दूंगा, ऐप आईडी इक्वल टू ये वाली की। ठीक है, तो अब ये सेंटेक्स मेरा कंप्लीट हो गया। अब जैसे ही मैं एंटर प्रेस करता हूँ तो ये देखो नेट नथिंग टू जियो कोड, और अब 400 वाला कोड हमारे पास आ रहा है। अब देखो, हम लोग एपीआई जो है वो हम लोग
आ गए हैं। ठीक है, अब हम लोग एपीआई को यूज़ कर सकते हैं, हमें जो है सर्वर एक्सेस मिल गई है। लेकिन ये कह रहा है कि अभी आपके पास कोई डेटा नहीं आया। ठीक है, अभी आपको कोई डेटा नहीं मिल रहा क्योंकि आपने कोई क्यूरी तो दी नहीं है। अब आपने क्या देना है, अपनी सिटी देनी है। अब जब आपने सिटी देनी है ना इस सर्वर को, तो तभी उस सर्वर से रेलेवेंट सर्वर क्या करेगा, उस सिटी से रेलेवेंट जो है आपको डेटा देगा। तो इसके लिए आपने क्यू नाम का वेरिएबल, इन्होंने बोला है कि क्यू नाम से जो है ना आपने एक वेरिएबल बनाना है। अब देखो ये एक दूसरा वेरिएबल है, जब दूसरा वेरिएबल आएगा ना, एक से ज़्यादा वेरिएबल होंगे, तो दूसरा वेरिएबल लिखने के लिए आपने एंड प्रेस करना है एंड देन यहाँ पर आप क्यू लिखो एंड इक्वल टू, मैं बेशक लिख देता हूँ दिल्ली। ठीक है, तो मैं जैसे इंटर प्रेस करूंगा ना, तो ये देखो यहाँ पर मेरे पास दिल्ली की वेदर शो हो रही है। लेकिन इसमें एक मसला है। मसला क्या है, मसला ये है कि दिल्ली का जो टेम्परेचर है वो 300 बता रहा है। हालांकि ऐसा तो नहीं है, दिल्ली का टेम्परेचर 300 डिग्री सेंटीग्रेड तो नहीं हो सकता। तो हमें यहाँ पर जो है इन्होंने बताया कि आपने जो है यूनिट मैट्रिक्स के नाम से जो वेरिएबल है ना, यूनिट्स के नाम से वेरिएबल जिसके अंदर वैल्यू आपने मैट्रिक्स डालनी है, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट है, ये आपने देना ही देना है, तभी आपका डेटा ठीक आएगा। अभी हमारे पास डेटा तो आ गया, लेकिन ये डेटा सही नहीं है, जो हमें चाहिए वो नहीं है। सो मैं यहाँ पर एंड लगाऊंगा क्योंकि मेरे पास अगला अब आ रहा है वेरिएबल। सो मैं यहाँ पर जैसे ही पेस्ट करता हूँ एंड देन इंटर प्रेस करता हूँ, तो अब जो हमारे पास रिजल्ट है वो हमारा एक्चुअल रिजल्ट है, फाइनल रिजल्ट है। तो अब हमारे पास ये टेम्परेचर वगैरह हर चीज़ सही से शो हो रही है। अब हम लोग क्या करते हैं, इसी डेटा को, इसी लिंक को हम लोग यहाँ से कॉपी करेंगे और इसका ये वाला जो डेटा है, ये जो हमें जेसन फॉर्मेट में डेटा दिख रहा है, इसको हम लोगों ने फैच करना है इस लिंक से। ठीक है, तो फैच एपीआई के बारे में मैंने आप लोगों को पढ़ा दिया था पिछले लेक्चर के अंदर बहुत ही डिटेल में। सो जो है उसी का हम लोग यूज़ करेंगे यहाँ पर। तो सिंपल हम लोगों ने क्या करना है, एक फैच नाम का मेथड हम लोग यूज़ करेंगे जिसके अंदर बैकटिक के अंदर मैं ये सारा का सारा यूआरएल दे दूंगा एंड देन इसके आखिर में देन लगाऊंगा कि अगर यहाँ पर हमें डेटा मिल जाए तो क्या करो कि उसका जो रिस्पॉन्स होगा ना, वो एक आर नाम के वेरिएबल के अंदर स्टोर कर दो एंड देन वो बेसिकली क्या होगा, एक कॉल बैक फंक्शन है। और इसके अंदर क्या करेंगे कि इफ़ अगर हमारा जो रिस्पॉन्स है वो आता है ओके गुड, तो फिर क्या कर दो, रिटर्न कर दो आर को जेसन फॉर्मेट में कन्वर्ट करके। ठीक है, क्योंकि जेसन में डेटा आ रहा है तो जेसन में कन्वर्ट करके आगे भेज दो। और अगर ऐसा नहीं है तो फिर अलर्ट करवा दो समथिंग इज रॉन्ग। ओके, एंड ये जो स्ट्रिंग है ये मुझे डालनी है डबल कोट्स के अंदर, तो मैं यहाँ पर डबल कोट्स लगा दूंगा। अब देखो सबसे पहले फैच होएगा हमारा डेटा। ठीक है, अगर डेटा मिल जाता है तो देन का फंक्शन कॉल होगा जिसके अंदर एक कॉल बैक फंक्शन है और वो है एरो फंक्शन। अब एरो फंक्शन के अंदर मैंने एक पैरामीटर बनाया ना, अब पैरामीटर के अंदर जो आर है ये बेसिकली क्या है, ये पैरामीटर है एंड देन आर्गुमेंट क्या होगा, जो यहाँ से रिस्पॉन्स आएगा। ये फैच नाम का मेथड ना रिक्वेस्ट मारने पर जो रिस्पॉन्स लेके आएगा वो आर नाम के जो पैरामीटर है, जो कि देन का एक कॉल बैक फंक्शन है, इसके अंदर चला जाएगा। फिर इस फंक्शन के अंदर, इस एरो फंक्शन के अंदर एक मैंने इफ कंडीशन लगाई है कि अगर यहाँ पर जो रिस्पॉन्स में इसे डेटा मिला है उसके अंदर अगर ओके नाम का स्टेटस है, यानी कि हर चीज़ ओके है, तो फिर इस डेटा को जेसन फॉर्मेट में कन्वर्ट करके आगे भेज दो। जेसन फॉर्मेट में इसलिए कन्वर्ट करके आगे भेज दो क्योंकि जेसन फॉर्मेट में ही डेटा हमारा डिस्प्ले हो रहा है। देखो यहाँ पर ये जो डेटा डिस्प्ले हो रहा है ये जेसन फॉर्मेट में हो रहा है, और ये इतना खूबसूरत इसलिए है क्योंकि मैंने यहाँ पर एक्सटेंशन डाउनलोड की हुई जेसन फॉर्मेटर के नाम से, जिसकी वजह से ये काफ़ी अच्छा लग रहा है। एंड अगर ऐसा होता है तो रिटर्न करवा दो, अदरवाइज करा दो कि भाई कुछ गलत है, कुछ ठीक नहीं है। और ये जो देन है, जब ये देन एंड हो जाएगा तो अगला देन चलेगा। अगर रिस्पॉन्स हमारा आ जाता है और वो ठीक होता है तो अगला देन चलेगा, और अगला देन में हमारे पास क्या आएगा, डेटा आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, ये जो है डी नाम के वेरिएबल के अंदर मैं यहाँ पर कंसोल करूँगा, डॉट लॉग करूँगा और इसके अंदर डी दे दूँगा। जैसे ही इसको फॉर्मेट सबसे पहले कर लेते हैं, ओहो इसको मैंने फॉर्मेट करना है। यहाँ पर आप लोग देख लो कि रिस्पॉन्स आया, रिस्पॉन्स अगर ओके है तो रिटर्न कर देगा जेसन, और जेसन रिटर्न होके आएगी देन वाले फंक्शन के अंदर जो हमारे पास एरो फंक्शन उसके पैरामीटर डी के पास, एंड देन डी जो है यहाँ पर कंसोल में प्रिंट हो जाएगा जिसके पास डेटा है जेसन। अब यहाँ पर हम लोग जाएंगे एंड देन यहाँ पर इंस्पेक्ट में जाते हैं एंड कंसोल में जाते हैं, तो यहाँ पर देखो ऑब्जेक्ट हमारा आया पड़ा है जिसके अंदर तमाम के तमाम कोऑर्डिनेट्स वगैरह हैं। देखो टेम्परेचर भी आ रहा है, नेम दिल्ली भी आ रहा है। ठीक है,
एंड देन इसकी सारी चीज़ें आ रही हैं। अब मुझे क्या क्या चीज़ें डिस्प्ले करवानी है, मुझे सबसे पहले डिस्प्ले करवाना है जी इसके का नाम, ठीक है, नाम क्या है। एंड देन मुझे क्या डिस्प्ले करवाना है, टेम्परेचर। तो मेन के अंदर टेम्परेचर है, मैं यहाँ पर आप लोगों को दिखा भी देता हूँ। अभी तो यहाँ पर देखो टेम्परेचर आ रहा है, लेकिन अगर हम लोग यहाँ पर जाए ना तो ये हमारे पास ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के अंदर देखो ये मेन है और इस मेन के अंदर टेम्परेचर है। इसलिए मैंने लिखा है कि ये जो डी डेटा आया है इसके अंदर एक मेन है और मेन के अंदर टेम्परेचर है, उधर जाओ। एंड देन उसके बाद मुझे क्या चाहिए, डिस्क्रिप्शन चाहिए। तो इसकी जो डिस्क्रिप्शन है ना वो बेसिकली यहाँ पर मैं लिखूंगा जी वेदर एंड देन डिस्क्रिप्शन, ठीक है। एंड देन सेव करूंगा एंड देन यहाँ पे जाता हूँ और यहाँ पर मुझे दिख रहा है अनडिफाइंड। अनडिफाइंड क्यों दिख रहा है, फॉर एग्जांपल देखो ना यहाँ पर मैं वेदर के अंदर जाऊँ ना, ऑब्जेक्ट के अंदर वेदर, वेदर के अंदर डिस्क्रिप्शन है, ठीक है। लेकिन वेदर के अंदर जो डिस्क्रिप्शन है ना, यहाँ पर आप लोग और कीजिएगा, यहाँ पर देखो ना अरे की शक्ल बनी हुई है, ये देख रहे हो, बड़ी ब्रैकेट्स, बड़ी ब्रैकेट्स के अंदर करली ब्रेसेस हैं। अगर ये बड़ी ब्रैकेट्स ना होती तो हमारा ये एक्सेस हो जाता, लेकिन अब इसको एक्सेस करने के लिए ना, क्योंकि ये बड़ी ब्रैकेट्स लगी हुई है तो जो इसका डेटा है, जो इसके अंदर ऑब्जेक्ट पड़ा है वो जीरो इंडेक्स पे पड़ा है। तो इसको एक्सेस करने के लिए यहाँ पर मैं बड़ी ब्रैकेट्स लगाऊंगा एंड देन इसके अंदर जीरो लगाऊंगा और जैसे ही सेव करूंगा और अपने यहाँ पर जाता हूँ तो ये देखो डिस्क्रिप्शन भी आ रही है। उसके बाद मुझे क्या चाहिए, उसके बाद मुझे चाहिए जी विंड स्पीड। विंड स्पीड मुझे चाहिए, तो विंड स्पीड कहाँ पर पड़ी है, यहाँ पर विंड के अंदर स्पीड है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, सिंपल मैं ना इसी को नीचे रेप्लिकेट कर लेता हूँ और वेदर की जगह पे विंड एंड विंड के अंदर स्पीड, ठीक है। सेव करूंगा और सेव करने के बाद जैसे ही मैं यहाँ पर जाता हूँ एंड देखो यहाँ पर विंड स्पीड भी आ चुके हैं। विंड स्पीड की जो वैल्यू थी वो थी जी 1.54 एंड 1.54 ही यहाँ पर आ रहा है। अब ये जो वैल्यूज हमारे पास आ रही है ना, इनको मुझे कंसोल में प्रिंट नहीं करवाना, इनको मुझे कहाँ पे प्रिंट करवाना है, मुझे सबसे पहले तो मैं यहाँ पर मल्टी कर्सर जनरेट करूंगा एंड देन यहाँ पर इनको वेरिएबल के अंदर स्टोर करवाना है। तो यहाँ पर मैंने सिंपली नेम लिखा है एंड देन इक्वल लगाया है। तो पहले वाला तो नेम होने वाला है, दूसरा हमारा क्या होने वाला है, टेम्प होने वाला है एंड तीसरा हमारे पास क्या होने वाला है, डिस्क्रिप्शन होने वाला है। लास्ट में हमारा क्या होगा जी, विंड स्पीड। एंड फिर हम लोग क्या करेंगे कि एक मल्टी कर्सर जनरेट कर लेंगे यहाँ से लेकर यहाँ तक एंड देन एंड की प्रेस करूंगा तो मैंने यहाँ पर इस सबको सेट कर दिया। तो आई होप सो कि आप लोगों को समझ आ गई होगी कि ये वाला जो डेटा आया है ना, इनको मैंने एक वेरिएबल के अंदर यानी कि इसके नेम को फिल्टर करके नेम के अंदर डाल दिया, टेम्परेचर को फिल्टर करके टेम्परेचर के अंदर, डिस्क्रिप्शन को फिल्टर करके डिस्क्रिप्शन के अंदर और विंड स्पीड को फिल्टर करके विंड स्पीड के अंदर डाल दिया। अब डेटा हमारा इनके अंदर आ गया। अब सिंपल हम लोगों ने क्या करना है कि ना इसके अंदर ना डिस्प्ले करवा देना है। सबसे पहले तो आएगी जी सिटी का नाम, तो सिटी एंड देन नेम नाम से आईडी है। सिंपल स्ट्रेटजी का यूज़ कर रहा हूँ। सिंपल स्ट्रेटजी क्या कहती है कि सिंपल आप जिस एलिमेंट को एक्सेस करना चाहते हो आपने उसको आईडी देनी है। आईडी देने के बाद आप डायरेक्ट यहाँ पर जावास्क्रिप्ट के अंदर एक्सेस कर सकते हो। तो यहाँ पर डायरेक्ट मैंने ये लिखा है और इसके अंदर मैं इनर HTML लिख रहा हूँ एंड देन इसके अंदर दे दूंगा सिंपल नेम, ठीक है। एंड देन जैसे ही सेव करता हूँ एंड देन अपने वेदर ऐप में जाता हूँ तो यहाँ पर देखो वेदर इन दिल्ली लिखा हुआ आ गया। तो ये काम तो हो गया। अब मुझे किसके अंदर डेटा डिस्प्ले कराना है, बिल्कुल टेम्परेचर के अंदर। तो टेम्परेचर टेम्प, तो यहाँ पर टेम्प को यहाँ से कंट्रोल Z करूँगा एंड देन यहाँ से कंट्रोल C करूँगा और अब यहाँ पर जाते हैं जी टेम्प डॉट इनर HTML और इसके अंदर टेम्प आ जाएगा, टेम्प की वैल्यू। अब यहाँ पर जाते हैं, सेव करते हैं और यहाँ पर देखते हैं तो ये चीज़ नहीं आ रही। ये चीज़ क्यों नहीं आ रही है, ये चीज़ इसलिए नहीं आ रही होगी क्योंकि मैंने यहाँ पर जो आईडी दी है उस नाम से वेरिएबल भी है। तो मैं टेम्प देता हूँ जी HTML, ठीक है। HTML का एलिमेंट है तो मैंने यहाँ पर टेम्प HTML, ठीक है, टेम्प HTML लिखा है एंड देन अब जाते हैं तो यहाँ पर देखो टेम्परेचर हमारे पास आ रहा है। पहले इसलिए नहीं आ रहा था क्योंकि टेम्प नाम से वेरिएबल भी था एंड देन टेम्प नाम से वो चीज़ भी थी, मतलब कि टेम्प नाम से हम लोग ने आईडी दी हुई थी। तो दोनों चीज़ें सेम नहीं होनी चाहिए ना। तो यहाँ पर है डिस्क, तो डिस्क आईडी है डिस्क्रिप्शन के अंदर। तो मैं यहाँ पर सिंपली क्या करूँगा, इसको रिप्लिकेट कर लेते हैं एंड यहाँ पर डिस्क डॉट इनर HTML के अंदर डिस्क्रिप्शन डालना है। तो मैं यहाँ पर डिस्क्रिप्शन लिख देता हूँ एंड देन जैसे ही सेव करूँगा और यहाँ पर देखो डिस्क्रिप्शन भी आ रही है। अब विंड स्पीड चाहिए तो इसी तरह मैं इसको नीचे रेप्लिकेट कर लेता हूँ एंड देन यहाँ पर स्पीड, विंड स्पीड, ठीक है। एंड यहाँ पर क्या है जी,
यहाँ पर सिंपल स्पीड वाली आईडी है, तो ये काम करेगा हमारा। सो मैं यहाँ पर करता हूँ सिंपल स्पीड, ठीक है। तो जैसे ही सेव करके जाता हूँ यहाँ पर, तो ये देखो यहाँ पर ये चीज़ आ रही। लेकिन अभी क्या है ना कि मैं यहाँ पर अगर बिलफर लिखता हूँ मियाँ वाली एंड देन सर्च करूँगा ना, तो मियाँ वाली का डेटा नहीं आ रहा। मियाँ वाली का डेटा क्यों नहीं आ रहा? मियाँ वाली का डेटा लाने के लिए मुझे यही वाला प्रोसीजर, ये जो यहाँ पर किया गया है, इसको क्या करना है, एक फंक्शन के अंदर डालना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, अभी ये वाला जो कोड है ना, ये किसका कोड है जी? सर्च ओनली दिल्ली। तो ये जो कोड है ये सिर्फ दिल्ली का डेटा सर्च करने के लिए है। तो दिल्ली का डेटा तो मुझे सर्च नहीं करवाना, सिर्फ मुझे तो हर सिटी का डेटा सर्च करवाना है ना, क्योंकि मेरा यूज़र तो अपनी सिटी का डेटा देखना चाहेगा, और वो जो यूज़र है वो तो कोई भी हो सकता है। सो सिर्फ दिल्ली वाले तो नहीं होंगे ना। तो यहाँ पर ये जो चीज़ है ये हमारे पास ठीक बनी हुई है। सिर्फ हम लोगों ने कहाँ पे चेंज करना है, यहाँ पे हम लोगों के पास ये क्यूरी है, क्यूरी के अंदर दिल्ली है। हम लोगों ने क्या चाहते हैं कि जो भी एक फंक्शन हो जो कि तब रन हो जब यूज़र क्लिक करे एंट्री विजिट पे कुछ चीज़ फिल करने के बाद, और वो जो एंट्री विजिट से जब भी मतलब कि वो फंक्शन रन होगा ना, देखो मैं क्या चाहता हूँ कि एक फंक्शन हो। सबसे पहले मैं आप लोगों को बना के दिखाता हूँ। शो नाम से एक फंक्शन, ठीक है, जो कि क्या करेगा, जो भी एंट्री विजिट के अंदर सिटी दी गई होगी उस सिटी के करस्पॉन्डिंग वेदर दिखाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले वो क्या करे ना, शो करे। शो वाला फंक्शन जब कब रन होगा, जब बटन पे क्लिक होगा, सर्च नाम के बटन पे क्लिक होगा। तो यहाँ पर मैं ऑन क्लिक लगा दूंगा, इसके अंदर मैं लिख दूंगा शो वेदर, ठीक है। शो वेदर नाम से फंक्शन है, एंड यहाँ पर जावास्क्रिप्ट के अंदर सिर्फ मैंने शो लिखा हुआ है, सो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ शो वेदर नाम से फंक्शन। एंड ये जब क्लिक हो तो क्या हो कि एंट्री विजिट से वैल्यू को ले। तो यहाँ पर भी मैं क्या दूंगा, इसको एक आईडी दूंगा, और इस आईडी का क्या नाम होगा, इस आईडी का नाम होगा जी इनपुट सिटी। एंड देन इस इनपुट सिटी को यहाँ से मैं कॉपी करूंगा, एंड देन यहाँ पे जाने के बाद मैं यहाँ पर एक लेट नाम से वेरिएबल बना लूंगा सी, एंड देन इसके अंदर यही इनपुट डॉट सिटी की जो वैल्यू होगी, क्योंकि एंट्री विजिट है तो वैल्यू यहाँ पर आ जाए। एंड देन क्या हो कि इसको मैं कंसोल डॉट लॉग कर देता हूँ सी, एंड देन सेव करूँगा। सेव करने के बाद यहाँ पर जाते हैं, जैसे कि देखो अब मैं यहाँ पर लिखता हूँ अगर दिल्ली, एंड देन सर्च के बटन पर क्लिक करता हूँ, कंसोल में दिल्ली आ गया। अगर मैं यहाँ पर सर्च करता हूँ मियाँ वाली, एंड देन जैसे ही मैं सर्च के बटन पर क्लिक करता हूँ, देखो यहाँ पर मियाँ वाली आ रहा है। अब यही चीज़ मैं चाहता हूँ कि इन्हीं सिटीज़ पर जो भी हमारा यूज़र सिटी दे एंड देन सर्च के बटन पर क्लिक करे, तो क्या हो, उस सिटी के रेलेवेंट वेदर भी शो हो। तो उस सिटी की रिक्वेस्ट मारनी है इस सर्वर पे। बिलफर देखो अभी तो दिल्ली का डेटा आ रहा है ना, तो मैं बिलफर यहाँ पर सिटी की जगह, दिल्ली की जगह यहाँ पर लिख देता हूँ मियाँ वाली, एंड देन जैसे ही सर्च करता हूँ तो ये देखो अब मियाँ वाली का डेटा आ रहा है। तो ये काम हम लोगों ने करना है। तो ये काम करने के लिए सिंपल सिंपल हम लोगों ने क्या करना है, इस चीज़ को मैं कर देता हूँ यहाँ से कॉपी, ठीक है। एंड देन कॉपी करने के बाद इसके अंदर जो है ना कंसोल के नीचे पेस्ट कर देता हूँ, एंड इसको जो है मैं कर देता हूँ सिंपल कमेंट, ठीक है। एंड यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, फॉर्मेट कर लेते हैं। फॉर्मेट करने के बाद इस कंसोल को अभी रहने देते हैं, एंड देन यहाँ पर क्या करते हैं, जो क्यू है ना, क्यू के अंदर जो दिल्ली है, यहाँ पर मैं स्ट्रिंग लिटरल का यूज़ करूँगा, एंड देन इसके अंदर सिंपल मैं सी दे दूंगा, दैट्स इट। उसके अलावा मुझे कुछ भी नहीं करना। सिंपल यहाँ पर सेव करूँगा, एंड देन यहाँ पे जाता हूँ, और यहाँ पर अगर मैं लिखता हूँ दिल्ली, एंड देन सर्च के बटन पर क्लिक करता हूँ तो दिल्ली का डेटा आ गया। एंड देन यहाँ पर मैं मियाँ वाली अगर लिखता हूँ एंड देन सर्च करता हूँ तो यहाँ पर देखो मियाँ वाली का डेटा आ गया। एंड इस तरह मैं जो भी मतलब कि डेटा दूंगा वो यहाँ पर आ जाएगा। अब देखो अगर मैं यहाँ पर ना मियाँ वाली को छोड़ के दिल्ली का डेटा देखना चाहूँ ना, तो आप लोगों ने यहाँ पर गौर करना है। देखो रिलोड नहीं होगा, जो हमारी वेदर ऐप है वो रिलोड नहीं होगी। देखो जैसे ही मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ दिल्ली, एंड देन जैसे ही मैं सर्च के बटन पर क्लिक करूंगा ना, देखना यहाँ पर डेटा चेंज हो जाएगा, लेकिन ये चीज़ रिलोड नहीं होगी। जैसे ही मैंने यहाँ पर क्लिक किया, देखो ये जो हमारे पास डिवीजन थी ये छोटी सी छोटी हुई है, लेकिन जो है ना ऊपर जो देखो ना रिलोड नहीं हुआ। अगर मैं चाहूँ कि ये फिक्स रहे कि मतलब कि छोटा बड़ा भी ना हो, तो इसके लिए मैं यहाँ पे जाता हूँ, एंड देन इसकी जो यहाँ पर मेन हाइट होगी, मेन वेट सॉरी, यहाँ पर मेन वेट जो है ना इसकी, वो अगर मैं रख दूंगा जी 800 पिक्सल, ठीक है। 800 पिक्सल अगर मैं रख दूँ तो ये बड़ा हो गया ना, तो अब ये चेंज भी नहीं होगा। अब यहाँ पर मैं जाता हूँ, एंड देन दिल्ली के बजाय मियाँ वाली लिखूँ, एंड देन सर्च के बटन पर क्लिक करूँ तो ये देखो डेटा चेंज हो गया है, लेकिन यहाँ पर हमारे पास कुछ भी चेंज नहीं हुआ, ठीक है। डेटा चेंज हुआ है सिर्फ यहाँ पर मैंने दिल्ली लिखा, तो ये देखो दिल्ली का डेटा
आ गया है। सो आई होप सो कि आप लोगों को जो है ये प्रोजेक्ट अच्छा लगा होगा और समझ में भी आया होगा। बहुत ही सिंपल था। ये जो था ना, ये फंक्शन क्या करता है, शो करता है वेदर अकॉर्डिंग टू द इनपुट सिटी नेम इंटर्ड बाय यूजर। ठीक है। सो ये जो हमारी ये जो फंक्शन है ये शो करता है वेदर, ठीक है, जो भी इनपुट में सिटी का नाम दिया गया होता है उसके मुताबिक। और ये कौन देता है जी, ये हमारा यूज़र देता है। तो यूज़र जो भी डेटा देता है सबसे पहले क्या मतलब वो क्या करेगा, इनपुट में वैल्यू दे, फंक्शन रन होगा, सर्च के बटन पर क्लिक होगा तो फंक्शन रन होगा जो कि उस इनपुट एंट्री विजिट से सबसे पहले वैल्यू गेट करेगा। एंड देन क्या करेगा कि एक फैच रिक्वेस्ट मारेगा। कहाँ पे रिक्वेस्ट मारेगा, इस यूआरएल पे रिक्वेस्ट मारेगा और सिंपल इस ये जो क्यू इक्वल टू है ना, यहाँ पर वो सिटी का नाम दे देगा जो सिटी का नाम यूज़र ने दिया। ठीक है। इस क्यू के अंदर वो सिटी जाएगी जो यूज़र एंटर करेगा। ठीक है। तो इसकी वजह से उस वेदर का डेटा आएगा, उस सिटी का डेटा आएगा जो यूज़र ने एंटर किया होगा। तो फिर उसका अगर डेटा हमें मिल जाता है तो हमें ये चीज़ डिस्प्ले होगी, अदरवाइज नहीं होगी। अच्छा, हम लोग यहाँ पर एक चीज़ टेस्ट कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर कुछ भी गलत दे देता हूँ एंड देन साइज के बटन पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पर ये देखो मुझे कह रहा है समथिंग इज़ रॉन्ग, क्योंकि इसे डेटा नहीं मिला ना, इसे डेटा नहीं मिला, इसे एरर मिला है तो ये मुझे कह रहा है समथिंग इज़ रॉन्ग। ठीक है। तो ये हमारी ऐप काफ़ी अच्छी है। यहाँ पर अगर मैं सही डेटा देता हूँ, बिलफर्ज मैंने यहाँ पर मियाँ वाली दिया है एंड सर्च के बटन पर क्लिक करता हूँ तो डेटा आ रहा है। अगर मैं कुछ भी कुछ मुझे दे देता हूँ एंड देन सर्च करता हूँ, ये कह रहा है समथिंग इज़ रॉन्ग। ठीक है। और यहाँ पर कहते हैं प्लीज़ इंटर द वैलिड इनपुट, प्लीज इंटर वैलिड सिटी नेम। ठीक है। आप जो है सिटी का नाम जो है वैलिड दो। अब मैं यहाँ पर अगर कुछ मुझ दूंगा एंड देन सर्च के बटन पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर ये कह रहा है कि समथिंग इज रॉन्ग, प्लीज एंटर वैलिड सिटी नेम। ओके। एंड ये हमारा फाइनल प्रोजेक्ट है जो कि आप लोगों को आई होप अच्छा लगा होगा। हाँ, यहाँ पर मैं दिल्ली लिख देता हूँ, सर्च कर लेता हूँ, डेटा शो हो रहा है। तो आई होप सो कि आप लोगों को ये प्रोजेक्ट अच्छा लगा होगा। ये हमारी लास्ट वीडियो थी, हमारा लास्ट प्रोजेक्ट भी था जावास्क्रिप्ट का। अब हम लोग बैकएंड की तरफ जाएंगे, लेकिन बैकएंड की तरफ जाने से पहले हम लोग jQuery को भी देख लेंगे एंड देन हम लोग PHP स्टार्ट करेंगे। तो गाइज आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।